स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब देश के शीर्ष नीति निर्माता और बड़े अर्थशास्त्री किसी बड़े आर्थिक संकट को महज एक आंकड़ा बताने लगे, जस्ट अ नंबर कहने लग जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। फरवरी 2026 के अंत में जो डॉलर 91 रुपए पर था, वह आज 97 के बैरियर को तोड़ते हुए 100 की तरफ बढ़ रहा है। इतिहास का सबसे निचला स्तर टच कर रहा है रुपया, लेकिन दिल्ली के सत्ता गलियारों में और थिंक टैंक्स में कोई पैनिक सिंबल्स नहीं दिख रहे, बल्कि नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बड़े आराम से कहते हैं 100 इज जस्ट अ नंबर, यानी कि 100 तो बस एक नंबर है, घबराइए मत। लेकिन महोदय, असली सवाल तो यही है कि क्या वाकई 100 एक नंबर है, या फिर सुबह दूध के पैकेट से लेकर शाम को बच्चों की ट्यूशन फीस तक भरने वाले मिडिल क्लास के लिए यह एक खतरे का सायरन है। आज के विश्लेषण में हम बहुत ही आसान भाषा में परतों को खोलते हुए समझेंगे कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानबूझकर रुपए को मरने के लिए छोड़ रहा है। क्या भारत सरकार की यह एक सोची समझी साइलेंट स्ट्रेटजी है, और जब डॉलर सेंचुरी मारेगा तो आपकी जेब से कितने एक्स्ट्रा रन खर्च होंगे। तो चलिए आज पूरा गणित समझते हैं डिटेल में और डेप्थ में। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आपके और हमारे मन में आता है, वह सवाल यह है कि जब भारत के पास करीब 700 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है, जो कि दुनिया के टॉप देशों में आ जाता है, तो फिर आरबीआई इस तिजोरी को खोलकर मार्केट में डॉलर बेच क्यों नहीं देता। डॉलर की बाढ़ आएगी तो रुपया खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। आम आदमी तो यही सोचेगा ना। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है अरविंद पनगड़िया थॉट की और गीता गोपीनाथ की। गीता गोपीनाथ जो IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके मैक्रो इकोनॉमिक सोच की, और ये दोनों विचार वे हैं जो मैं इन दोनों के विचारों को बता रहा हूं। ये बड़े अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, जरा उसे गौर से सुनिएगा। इनका कहना है कि ये जो 700 बिलियन डॉलर की तिजोरी है ना, वो अनलिमिटेड नहीं है। भारत सरकार डॉलर नहीं छाप सकती। इतिहास गवाह है कि जब कई देशों ने अपनी करेंसी की इज्जत बचाने के लिए सारे फॉरेक्स रिजर्व्स जला दिए, तो नतीजा क्या हुआ? न करेंसी बची, न तिजोरी बची। इसीलिए इनका सीधा सा लॉजिक है, सेव द रिजर्व्स फॉर द रियल क्राइसिस, यानी कि असली युद्ध के लिए गोला बारूद बचा कर रखिए, छोटी मोटी झड़पों में उसे मत खत्म कीजिए। अब समझिए कि रुपए के कमजोर होने से ये अर्थशास्त्री इसको एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह क्यों देख रहे हैं। जो आर्थिक मंदी है या कड़े प्रतिबंध हैं, उनको लगाने से बेहतर होता है कि मार्केट खुद रास्ता तय करे, मार्केट को खुद अपना रास्ता तय करने दिया जाए। करेंसी का गिरना दरअसल इकोनॉमी का एक नेचुरल फिल्टर होता है। जब रुपया गिरेगा तो बाहर से आने वाली हर एक चीज महंगी हो जाएगी। आपका क्रूड ऑयल महंगा होगा, आपके हाथ में चमचमाता हुआ आईफोन महंगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंपोर्टेड मशीनरीज महंगी हो जाएंगी, और जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनकी फीस आसमान छूने लगेगी। इसका तात्कालिक असर क्या होगा? कंपनियां और लोग खुद ब खुद इंपोर्ट यानी कि आयात कम कर देंगे, यानी कि बिना किसी सरकारी डंडे के मार्केट अपने आप एडजस्ट करेगा, रिप्लेसमेंट होगा इंपोर्ट का। लेकिन क्या आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा? यह एक दूसरा सवाल है जो हमें समझना होगा। यहां पनगड़िया साहब एक बहुत ही बारीक बात कहते हैं, रुपया गिरते ही रातों रात एक्सपोर्ट्स रॉकेट नहीं बन जाएंगे। लेकिन हां, जो भारतीय कंपनियां विदेशों में बाहर माल बेच रही हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन जरूर बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि उनको पेमेंट डॉलर में मिलता है। कल तक जो 1 मिलियन डॉलर के 9 करोड़ रुपए मिलते थे, उसी के आज अब उन्हें 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये कंपनियां अपना बैलेंस शीट मजबूत करेंगी तो देश में नौकरियां और निवेश का रास्ता खुल सकता है। अब आप कहेंगे कि सर, ये सब तो किताबी बातें हैं, जब रुपया गिरेगा तो महंगाई डायन तो हमारे घर का बजट खा जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है, और ग्लोबल इकोनॉमिस्ट भी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि थोड़ी महंगाई इस एडजस्टमेंट प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा है। इंपोर्ट महंगा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई कब डरता है किसी भी देश का? आरबीआई
तब दखल देता है जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो अनएंकर्ड हो जाए। आसान भाषा में अगर मैं इसको कहूं तो जब देश की जनता के मन में यह डर बैठ जाए कि यह महंगाई अब कभी खत्म नहीं होगी, आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बस्ट होने जा रहा है, जब ऐसा होता है कभी भी, तब लोग पैनिक बाइंग करना शुरू कर देते हैं, जमाखोरी शुरू कर देते हैं, कंपनियां अंधाधुंध दाम बढ़ाना शुरू कर देती हैं और इकोनॉमी एक पूरे खतरनाक चक्रव्यूह में फंस जाती है। लेकिन डेटा क्या कहता है? अगर आप देखें तो फिलहाल भारत के डेटा में ऐसा कोई पैनिक, ऐसी कोई वित्तीय अस्थिरता नहीं दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। भारतीय बाजार और वित्तीय संस्थान पूरी तरह से स्टेबल दिख रहे हैं। अब अगर हम यह मान लें कि 100 का आंकड़ा कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्या ये हम मान सकते हैं? तो देखिए, इकोनॉमिक्स में कोई जादुई रेखा नहीं होती कि 99.9 रुपीस पर इकोनॉमी सुरक्षित रहेगी और 100 होते हुए ब्लास्ट हो जाएगी। 100 एक मनोवैज्ञानिक नंबर जरूर है, साइकोलॉजिकल नंबर जरूर है, लेकिन असल सवाल नंबर का नहीं है, बल्कि देश में जॉब्स का है, आउटपुट का है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आम आदमी को दर्द नहीं होगा। इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी कीमत हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास को चुकानी पड़ेगी। जैसा मैंने इस टेबल में क्लियर किया है कि मैक्रो लेवल पर अगर हम देखें और माइक्रो लेवल पर अगर हम देखें तो थोड़े से अंतर दिखाई देते हैं। मैक्रो लेवल पर जो ओवरऑल आउटलुक है वो स्टेबल दिखाई दे रहा है, मार्केट अपने नेचुरल इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो हाउस होल्ड लेवल पर है वहां पर वोलेटाइल सिचुएशन है, परचेसिंग पावर जो है वो इरोड कर रही है। यहां पर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की बात करें तो सरकार के लिए कहा जा रहा है कि वो $700 बिलियन का अपना जो रिजर्व है उसको मेंटेन करे, लेकिन हाउस होल्ड लेवल पर आपकी सेविंग्स निश्चित तौर पर कम हो जाएंगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक्सपोर्ट्स के मार्जिन बढ़ेंगे अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें, लेकिन आपका मंथली बजट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। जब फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, सब्जियों से लेकर राशन तक फूड इन्फ्लेशन का सीधा सीधा असर पड़ेगा। लेकिन जब महंगाई बढ़ेगी और आरबीआई जो है ब्याज दरें कम नहीं करेगा, यानी आपकी ईएमआई भी लंबे समय तक महंगी रहने वाली है। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में निवेशक भारत की तरफ भी देख रहे हैं। अगर आरबीआई हर 1 रुपए को बचाने के लिए पागलों की तरह डॉलर बेचना शुरू कर दे तो ग्लोबल मार्केट में यह मैसेज जाएगा कि भारत का सेंट्रल बैंक दबाव में है, पैनिक में है। इसके विपरीत अगर आरबीआई रुपए को धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से एडजस्ट होने दे रहा है तो विदेशी निवेशक इसे स्ट्रेटेजिक पेशेंस मानते हैं, यानी कि रणनीतिक धैर्य मानते हैं। यह दिखाता है कि भारतीय बाजार को अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा है। तो दोस्तों, फाइनली लबोलुआब यह है कि रुपया अपनी कमजोरी की वजह से नहीं गिर रहा है, बल्कि ग्लोबल मार्केट के दबाव और भारत की सोची समझी रणनीति के तहत खुद को एडजस्ट कर रहा है। एक सवाल फिर भी वहीं खड़ा है कि क्या भारत सरकार और आरबीआई वाकई रुपए को 100 का आंकड़ा पार करने देंगे? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह आत्मविश्वास है या फिर यह आने वाले किसी बड़े इन्फ्लेशन स्टॉर्म की आहट है? आपके लिए क्या 100 जस्ट एक नंबर है? जरूर बताइएगा कि या फिर यह आपके जेब पर पड़ने वाले सर्जिकल स्ट्राइक की वार्निंग है। आपकी क्या राय है इस पर? क्या आरबीआई को दखल देना चाहिए या फिर रुपए को बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य साझा कीजिएगा। मैं जानता हूं ये वीडियो सामान्य तौर पर आ रहे सभी वीडियो से काफ़ी अलग विचार रख रहा है, तो हो सकता है कुछ नाराजगियां भी मुझे देखनी पड़े, लेकिन यह पक्ष अर्थशास्त्र का पक्ष है जिसे आपको समझना ही चाहिए था और यह सोचकर ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आपको यह विश्लेषण तार्किक और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल से बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका टारगेट 2027, 28 या 29 है, हमारे बैचेस से जुड़िए, क्योंकि हमारे बैचेस में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और बहुत ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। हमने एक नए मॉडल पर पूरी तैयारी शुरू की है
है, जिसको हम स्मार्ट मॉडल कह रहे हैं, एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर डिटेल में हमारे कोर्स को देखिएगा और कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।